हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन कौन से देशों से ली गई हैं। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा बनाया गया है। तो वही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसे बाहर के देशों के जो संविधान थे उनमें उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वहाँ से वो कैरी किया हुआ है और अपने देश के संविधान में उसको डाला हुआ है। अब देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। अब देखिए वो कैसे। हमारे जो आंतरिक स्रोत से अभिप्राय ये है कि हमारा जो देश है भारत वो काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था और ब्रिटिश शासन ने हमारे भारत का शासन चलाने के लिए जो उन्होंने अधिनियम बनाए थे उन्हें भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनसे संविधान में डाला है। तो ये हुआ हमारा आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत से अभिप्राय ये है कि हमारे बाहर के जो देश थे उनके जो संविधान थे उनमें जो जो चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अच्छी लगी उसने वो वहाँ से ली और हमारे जो भारत का संविधान था उसमें उसको डाला। तो अब बात करते हैं कि संविधान का जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा। तो ये है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम। ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो है वो हमारे भारत का जो संविधान है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन हमारे इससे जो 250 अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं। 250 अनुच्छेद जो है वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही हमारे संविधान के ऊपर पड़ा है। अब बात करते हैं कि हमारा जो ब्रिटेन है उससे हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने संविधान में डाली हुई है। फर्स्ट आती है संसदीय प्रणाली। उसके बाद आती है संसदीय विशेषाधिकार, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हुए हैं। फिर है विधि का शासन। फिर आता है एकल नागरिकता और एक और है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सरकार या व्यवस्था हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से जो है वो कैरी की हुई है। ये आपको याद रखना है और इससे कई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। देखिए संसदीय प्रणाली, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से हमने अपने संविधान में डाली हुई है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। ऐसे कई ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इससे बनते हैं। और अगला करते हैं हम अमेरिका। अमेरिका देश जो है उससे जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ली हुई है। फर्स्ट है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मूल अधिकार। जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। मूल अधिकार। आगे आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। और आता है संविधान की सर्वोच्चता। और है हमारा जो राष्ट्रपति है वो, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। महाभियोग आ जाएगा। और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार भी जो है वो हमने लिया हुआ है अमेरिका से।
प्रस्तावना का विचार जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ये थे हमारे अमेरिका से कि हमने अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने संविधान में डाली हुई है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब अगला स्टेट आता है कनाडा, कि हमने कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने संविधान में डाली हुई है। कनाडा से हमने ली है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, जहाँ पर भी आपको संघ, ये संघ वर्ड दिखेगा, यानी कि वो हमने लिया हुआ है कनाडा के संविधान से। तो जहाँ पर भी आपको संघ दिखे वो हम, उसका आंसर आ जाएगा कि वो हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड, कि हमने आयरलैंड का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या अपने संविधान में, भारत का जो संविधान है उसमें डाला हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इससे हमने लिया हुआ है राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्य, कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, और वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन, राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो उसको मनोनीत करता है हमारा राष्ट्रपति, और कितने सदस्य मनोनीत करता, और कितने सदस्य जो है वो मनोनीत करता है, ये करता है 12 सदस्य। ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। नेक्स्ट आता है फ्रांस, कि फ्रांस के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैरी की हुई हैं। फर्स्ट है समानता, उसके बाद आता है स्वतंत्रता, उसके बाद आता है बंधुता, और आता है गणतंत्र। ये जो चारों चीज़ें हैं वो हमने फ्रांस के संविधान से ली हुई है। समानता का अर्थ होता है एक समान, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को पूरी आज़ादी प्राप्त हो, बंधुता का अर्थ होता है कि आपसी भाईचारा, और गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि हमारी जो यहाँ पर जो है वो वंशानुगत प्रक्रिया को ख़त्म किया गया है। ये सारा जो है वो हमने फ्रांस के संविधान से कैरी किया हुआ है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है। तो फर्स्ट है समवर्ती सूची, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। और फिर आता है संयुक्त अधिवेशन, जो कि हमारा आर्टिकल है 108, ये हमारा 108 आर्टिकल है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन जो होता है कि जब भी हमारा कोई विधेयक होता है वो लोकसभा या राज्यसभा में पारित ना हो पा रहा हो, तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुला सकता है, और उसकी जो अध्यक्षता है वो करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो कौन बुलाता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है हमारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है। ऑस्ट्रिया से हमने एक और चीज़ ली हुई है, वो है हमारी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो भी हमने ऑस्ट्रिया से ली हुई है। अगला आता है जर्मनी, हमने जर्मनी से क्या कैरी किया हुआ है? जर्मनी से हमने लिया हुआ है आपातकालीन। हमारे राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमने ली हुई है जर्मनी के संविधान से। अब आगे आता है रूस, कि हमने रूस के संविधान से क्या लिया हुआ है? और रूस के संविधान से हमने लिया हुआ है मूल कर्तव्य, यानी हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने लिए हुए हैं रूस के संविधान से। और ये मूल कर्तव्य जो है ये हमारा जो संविधान बनने के बाद और उसके बाद जो वो लागू भी हो गया था उसके बाद इसे हमारे संविधान में डाला गया था, और ये डाला गया था 42वें संशोधन द्वारा, और ये संशोधन हुआ था 1976 में। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें हमने बाहर के देशों से ली हुई है अपने देश के
संविधान में। तो ये था हमारे भारत के मुख्य स्रोत, जिससे कि कई ज़्यादा जो प्रश्न जो है वो बन सकते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ड्रीम्स वे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।